जी विनोद जी, क्या बताएंगे जो कैथल में विवाद चल रहा है सम्राट मीर भोज की प्रतिमा को लेकर, क्या कहेंगे इसके बारे में? जो ये विवाद है ये प्री प्लान है। ये बीजेपी का किया हुआ सारा करा धरा है। उसमें दो बरादरियों को लड़ाने का काम बीजेपी खुद कर रही है। इसने पहले यूपी में ये काम किया, यूपी में लड़ाया, अब इसको यूपी की लड़ाई को उठा के यहाँ ले आए हैं। और एक प्रतिमा के ऊपर बीजेपी चाहती है कि वोटों को कैसे बांटा जाए। कल दोनों समाजों की वहाँ एक पंचायत हुई, महापंचायत हुई, काफी विवाद चला वहां पर। फिर विवादों के बाद प्रतिमा का अनावरण भी किया गया, इस पर भी क्या प्रतिक्रिया? नहीं, देखो ऐसा है कि वहां कोई पंचायत नहीं चली। ये सब बीजेपी की झूठी अफवाहें हैं, बीजेपी वाले फैला रहे हैं। वहां बीजेपी ने जो हमारे भाई वहां गए हुए थे उन पे लाठीचार्ज करवाया। हम भी वहां गए हुए थे, उन पे लाठीचार्ज करवाया, उनको जबरदस्ती अरेस्ट किया और उनको बंदी बना के रखा। और कई लोगों को तो बहुत गंभीर चोटें आई हैं। तो अब राजपूत समाज का क्या अगला कदम रहेगा? क्या अगली बैठकें रहेंगी? राजपूत बिरादरी ने बीजेपी का पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दिया है। अब हम हर गांव में, हर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी बीजेपी के नेता हैं उनका बहिष्कार कर रहे हैं। और अगर कोई बीजेपी का नेता हमारे घर आएगा, वोट मांगने के लिए आएगा, तो हम हाथ जोड़कर उसको मना करेंगे। और अगर उनके बीच में हमारे ही बिरादरी का कोई नेता आके हमें वोट के लिए प्रेशराइज करता है या वोट के लिए बोलता है, उसका कुर्ता भी फाड़ देंगे, उसको नहीं छोड़ देंगे, किसी हालत भी नहीं छोड़ देंगे। बीजेपी को हम बिल्कुल वोट नहीं देंगे, ये पूरा निर्णय हो चुका है। राजपूत बिरादरी इस पे बिल्कुल बिल्कुल सारा निष्कर्ष करके कई जगह तो जैसे अंबाड़ा में लोटा नून तक डाल दिया है, भाई हम अब बीजेपी को वोट नहीं देंगे। ये खबरें भी सामने आई कि समाज के लोग काफी इस्तीफा भी दे रहे हैं। हाँ हाँ, कैथल के पदाधिकारी 37-38 पदाधिकारी थे, उन्होंने उसी दिन अपना इस्तीफा दे दिया था। करनाल में भी ऐसे ही इस्तीफे दिए गए हैं और हर जगह ऐसा हो रहा है। जो पदाधिकारी हैं, जो मतलब जिला परिषद के हैं या जो भी मतलब चुनिंदा या पार्टी के पदों पे हैं, वो इस्तीफा दे रहे हैं। और हम तन मन धन से इन सभी का सदा साथ देंगे जो आज बिरादरी के लिए अपना सब कुछ छोड़ रहे हैं। ये मामला काफी तूल पकड़ चुका है। मामला क्या है? राजपूत समाज वाले कहते हैं हमारे इष्ट हैं, और गुज्जर समाज वाले कहते हैं हमारे इष्ट हैं। क्या मामला क्या है ये? ऐसा जी, देखो सारा प्री प्लान तो करा है बीजेपी ने। इस बीजेपी वालों ने ही इस बात को घुमाया है। सबको पता है कौन किसका बाप है, कौन किसकी मां, सबको पता है। लेकिन हम फिर भी किसी बिरादरी को गलत नहीं बोलते, क्योंकि इसमें जितना कसूर है उनका है, तो उससे कई ज्यादा गुना कसूर तो बीजेपी का है। जो बीच में चलो झगड़ा हो जाता है, भाई भाई का भी हो जाता है, बैठ के बात होती है, पंचायत में भी बात हो जाती है, लेकिन एक आदमी बीच में बढ़ के उसको निपटाएगा तो अच्छा लगेगा। बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं, बीच में बढ़ के उसको और उग्र कर रहे हैं। अगर सीएम साहब चाहते तो जैसे कैथल में ये मुद्दा हुआ था, तो किसी को नेता की ड्यूटी लगाते तो एक बार बैठ के बैठक करवाते, कुछ भी समाधान हो सकता था। क्योंकि ये बिरादरी भी हमारे से कोई दूर नहीं है, ये भी हमारे भाई है। अगर घर में बर्तन है तो खड़केंगे, लेकिन हम इस बात को नहीं छोड़ेंगे कि जो बीजेपी ने अब किया है, भाई बीजेपी ये सोचे हम भूल जाएंगे। हम भूल लेंगे नहीं, बीजेपी को इसका परिणाम देंगे, अच्छे से परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। ये विवाद किस चीज को लेकर है? शब्द को लेकर विवाद है, महापुरुषों को लेकर विवाद है? विवाद शब्द के ऊपर था, भाई इसके आगे गुज्जर ना लिखा जाए, ये था। ठीक है, महापुरुष सभी के होते हैं, पूरी ये 36 बिरादरी है, कोई महापुरुष एक बिरादरी के नहीं होते, ये तो 36 बिरादरी के हैं। आपके द्वारा क्या कह जा रहे हैं? वहां क्या शब्द लिखा जाना चाहिए, क्या होना चाहिए वहां पर? जो है वो लिखा जाना चाहिए। तो आगे समाज का क्या रहेगा रुख? क्या समाज के लोग आगे क्या? समाज तो अब बीजेपी से ही पूछेंगे, बीजेपी को ही बैकफुट पे लाने का काम करेंगे। बीजेपी ने ही किया है सब कुछ।
हमारे बड़े बुजुर्ग सब ने निर्णय ले लिया है कि अब हम बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे। बीजेपी हम बहुत, हमारी बिरादरी ने सदा बीजेपी का साथ दिया है। बहुत मोटे लेवल पे वोटें डालते थे, लेकिन अब बीजेपी को बिल्कुल वोट नहीं डलेंगी, और ना इनके नेताओं को हम अपने गांव में घुसने देंगे, ना अपने डिस्ट्रिक्ट में घुसने देंगे। लोगों से क्या अपील रहेगी इस मामले के बाद? लोगों से हमारी यही अपील रहेगी कि राजपूत बिरादरी से हमारी ये अपील रहेगी, जो हमें समझे और अगर जो सही लगे उसका साथ दे।